अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक महमूद गजनवी के बारे में है। महमूद गजनवी पहला हुक्मरान था जिसने सुल्तान का उन्वान इस्तेमाल किया था। महमूद गजनवी के बारे में हमारी छोटी सी काविश आपको अगर पसंद आए या आपके पास कोई मालूमात हो तो हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए अपने मेन टॉपिक की तरफ। खलीफा हारून रशीद के बाद खिलाफत कमज़ोर पड़ गई और एक वक्त आया जब के खुलफा की यही सल्तनत कई आज़ाद रियासतों में तकसीम हो गई। सबकतगीन नाम के एक तुर्की गुलाम ने 975 ईस्वी के आसपास गजनी और कंधार में अपनी एक खुद मुख्तार रियासत कायम कर ली। उसने हिंदुस्तान पर भी हमला किया। उन दिनों लाहौर का राजा जयपाल था। जयपाल बहुत दिलेर और बाहिम्मत शख्स था। वो सबकतगीन के खिलाफ काबुल की वादी में जा धमका, लेकिन वहाँ उसको शिकस्त खानी पड़ी। सबकतगीन के बाद उसका बेटा महमूद गजनवी तक नशीन हुआ। वो एक लायक सिपह सालार और बेहतरीन शहसवार था। कुछ रिवायात हैं महमूद गजनवी हर साल हिंदुस्तान पर हमला करता था, लूटता मारकाट करता था और अपने साथ बहुत से आदमी कैद करके ले जाता था। उसने हिंदुस्तान पर कुल मिलाकर 17 हमले किए। उसमें सिर्फ कश्मीर का एक हमला नाकाम रहा, बाकी तमाम हमलों में वो कामयाब रहा। सारे शुमाली हिंदुस्तान पर उसका खौफ छा गया। वो पाटलिपुत्र, मिथिला और सोमनाथ तक जा पहुंचा। कुछ रिवायात है कि थाने शोर से वो 2 लाख कैदी और बहुत सा खजाना ले गया था, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा खजाना सोमनाथ में मिला, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर था और सदियों से चढ़ावे और नजराने वहाँ आकर जमा होते थे। कहते हैं जब महमूद सोमनाथ के पास पहुँचा तो वहाँ उस उम्मीद में लाखों आदमियों ने पनाह ले रखी थी कि देवताओं की उन मूर्तियों से ज़रूर कोई करिश्मा ज़ाहिर होगा और उनके देवता उस वक्त उनकी ज़रूर मदद करेंगे। लेकिन ऐसा कोई करिश्मा ना हुआ। महमूद ने मंदिर को मिस्मार कर डाला और उसे लूट लिया। 50,000 आदमी इस करिश्मे के इंतज़ार में तबाह हो गए। महमूद गजनवी 971 ईस्वी में अफ़गानिस्तान के शहर गजनी में पैदा हुए। महमूद गजनवी ने गजनवीद सल्तनत पर हुक्मरानी की। गजनवीद सल्तनत में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के कुछ हिस्से शामिल थे। महमूद गजनवी 997 से लेकर 1030 ईस्वी में अपनी मौत तक गजनवीद सल्तनत पर हुक्मरानी करते रहे। उस वक्त सारा पंजाब और सिंध उसके ज़ेरे इक़्तिदार था। लोग उसे इस्लाम का एक बड़ा रहनुमा मानते हैं, जो भारत में इस्लाम का परचम लहराने की गरज से आया था। कुछ रवायात हैं महमूद गजनवी ने मुस्लिम हुक्मरानों को भी धमकी दी थी और जब उन्होंने उसकी मातहती में रहना और खराज देना मंजूर कर लिया तभी उसने उन्हें बख्शा था। महमूद गजनवी बहुत से हिंदुस्तानी कारीगरों और मेमारों को अपने साथ गजनी ले गया था। वहाँ उसने एक खूबसूरत मस्जिद तामीर कराई थी जिसका नाम उसने उरूस फिरदौस रखा था। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले किसी टॉपिक पर। स्टोरी अगर अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल फॉर यू नॉलेज को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। शुक्रिया।